कभी कभी किसी का काम मौत के बाद भी अधूरा रह जाता है। कोटा की ये रिपोर्ट उसी आदमी की है जिसकी ड्यूटी खत्म हुई तो सिर्फ जमीन पर, बाकी जगह वो आज भी पोस्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं लविश मेहता। आज आप अंधेरा में सुनेंगे मृतक डाकिया, सच्ची फाइल से निकली कहानी। 1978 की सर्दियों में कोटा का डाकघर सुबह 8 बजे खुलता था। पुराने बोरियों से भरा हुआ वो कमरा हमेशा गीले कागज और मिट्टी की गंध से भरा रहता था। वहीं काम करता था सत्यनारायण मीणा, उम्र करीब 55, सीधा साधा आदमी। हर गली हर मोहल्ला उसके पैरों की पहचान जानता था। 2 जनवरी को वो यूजुअल रूट पर था, जुग्गी लाइन से होते हुए पुराने पुल तक। लेकिन दोपहर को पुल के नीचे उसकी लाश मिली, थैले में भीगी हुई चिट्ठियां और एक टूटा हुआ चश्मा। पोस्टमार्टम में साफ लिखा, पानी में डूबने से मृत्यु, एक्सीडेंट मान सकते हैं। मामला खत्म कर दिया गया। 3 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार हुआ। 5 जनवरी को डाकघर में उसकी सीट पर नया बंदा बैठा, सुरेश चोपड़ा। सब कुछ वापस रूटीन में चला गया। लेकिन 8 जनवरी की सुबह स्टेशन रोड के 3 घरों में लोगों ने दरवाजे पर पुराने लिफाफे देखे। भूरे रंग के सरकारी पैकेट, ऊपर लाल स्याही से लिखा था, फ्रॉम आर मीणा, पोस्टमैन कोटा। तीनों घरों के लोग वही थे जिनके नाम उस दिन राम नारायण आखिरी बार चिट्ठियां देने निकला था। पहला घर शर्मा परिवार। लिफाफा खोला तो अंदर बस एक लाइन थी, मैं वापस आ गया हूँ। नीचे वही सिग्नेचर, आर मीणा। दूसरा घर एक बूढ़ी औरत का। वो कांपते हाथों से कागज पढ़ रही थी और बार बार बोल रही थी, ये तो उसी की लिखावट है। हाँ हाँ बिल्कुल वही। तीसरा घर ठाकुर निवास। उनका बेटा तो सीधा थाने भागा, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। कोई फुट स्टेप नहीं, कोई गवाह नहीं, बस लिफाफे पर गीली मिट्टी जैसे निशान। जब फोरेंसिक टीम ने जांच की तो रिपोर्ट में लिखा गया, फिंगरप्रिंट मैच, आर मीणा। नीचे एक लाइन थी जो बाद में कटी मिली, मतलब वो चिट्ठियां पहले जली हुई थी और फिर किसी ने उन्हें डिलीवर किया। उस दिन के बाद डाकघर में कोई देर रात तक नहीं रुकता था। कहते हैं 6 बजे के बाद वहां एक धीमी सी सीटी सुनाई देती थी, जैसे कोई सीढ़ियां उतरते हुए अपने बैग में चिट्ठियां सजा रहा हो। डाकघर का चौकीदार हरनाम सिंह, उसकी ड्यूटी रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। उसकी उम्र करीब 50, सख्त स्वभाव का आदमी था। लेकिन उस हफ्ते के बाद उसने खुद ही नौकरी छोड़ दी। कहता था वो जगह अब इंसानों के लिए नहीं बची। रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे हरनाम ने पोस्ट रूम के पीछे वाले हिस्से में किसी की चलने की आवाज सुनी। वो बोरा हिलने जैसी आवाज थी और फिर चेन का झंकार, जैसे कोई बैग खोल रहा हो। वो टॉर्च लेकर पीछे गया। वहां घना अंधेरा था, दीवारों पर काई और हवा में धूल। लेकिन एक मेज पर 3 नए लिफाफे रखे थे और उस पर पड़ा गीले हाथ का निशान। लिफाफे के कोने पर मिट्टी जमी थी और ऊपर वही नाम लिखा था, आर मीणा, पोस्टमैन। हरनाम ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है। वो पीछे वाले कमरे में गया जहां पुरानी फाइलें रखी जाती है। वहां भी कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पुराने कागज पलट रहा हो। टॉर्च की रोशनी घुमाई, कुछ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक थैला टंगा था, वही पुराना राम नारायण का डाक बैग जिसे पुलिस ने सील कर दिया था। लेकिन उस रात सील टूटी हुई थी। सुबह जब ऑफिस खुला, हरनाम ने ये बात पोस्ट मास्टर को बताई, पर उसने कहा, मत फैलाओ बातें, ऊपर शिकायत आ जाएगी। और उस दिन वही 3 नए लिफाफे शहर के 3 कोनों में पहुंचे। पहला रेलवे कॉलोनी में, दूसरा गुमटी नंबर 12 पर, तीसरा उस पुल के पास जहां रामनारायण की लाश मिली थी। तीनों में वही लाइन थी, अभी मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। पुलिस ने दोबारा जांच खोली। इस बार फोरेंसिक वालों ने सब कुछ सील करके जब्त कर लिया। लेकिन 10 जनवरी की रात रिकॉर्ड में दर्ज है, सारे बैग सुबह खुले हुए मिले। लिफाफे अपने आप डिस्पैच ट्रे में रखे थे, जैसे किसी ने सॉर्टिंग पूरी की हो। पोस्टमास्टर को दिल का दौरा पड़ा उसी दिन। मरते वक्त बस इतना कहा, उसने कहा था कि उसका आखिरी पार्सल अधूरा रह गया है। 1998 की वो आखिरी रिपोर्ट आज भी अधूरी है। आखिरी पन्ने पर बस इतना लिखा था,
नो पेंडिंग मेल्स। नीचे साइन नहीं है, बस मिट्टी जैसे उंगलियों के निशान। 1980 की गर्मियों में कोटा डाकघर की मरम्मत चल रही थी। नीचे वाले तहखाने की दीवारें तोड़ी जा रही थी। वो हिस्सा 20 साल से बंद पड़ा था। उसी में एक लड़की का ट्रंक मिला, जंग लगा ताला और ऊपर फीके से अक्षर आर मीणा। जब ताला तोड़ा गया, अंदर पुराने कागजों के साथ एक छोटी नीली डायरी मिली। पन्ने आधे सड़े हुए थे, पर कुछ शब्द अब भी साफ दिख रहे थे। पहले पन्ने पर तारीख थी 1 जनवरी 1978। उसमें लिखा था, मुझे आज वो 3 चिट्ठियां मिली है जिन पर नाम नहीं है। कहा गया है इन्हें अपने हाथों से देना है, शायद इसलिए क्योंकि कुछ संदेश सिर्फ जीवितों के लिए नहीं होते। दूसरे पन्ने में बस एक वाक्य, अगर मैं समय पर न लौटूं तो ये चिट्ठियां कोई और पहुंचा देना, क्योंकि डाक कभी अधूरी नहीं रहती। और आखिरी पन्ने पर थी 2 जनवरी 1978 सुबह 9:12, यानी उसी दिन की जब वो मरा। वहां लिखा था, आज पुल के पार एक नया घर बना है। कहा गया है वहीं छोड़ आना आखिरी चिट्ठी, शायद वही मेरी मंजिल है। उसके बाद डायरी का आधा हिस्सा जला हुआ था, पर एक लाइन अध जली रह गई। अगर किसी ने यह डायरी पढ़ी तो उसे भी मेरी आखिरी चिट्ठी मिलेगी। डायरी अब कोटा पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। कहा जाता है 1982 में जब डाकघर का नया पोस्ट मास्टर बना तो उसने उसे अपने कमरे में रखा था। 3 दिन बाद वो भी लापता हो गया। काउंटर पर बस एक नया लिफाफा पड़ा था। उस पर लिखा था, फॉर द वन हु रीड माई वर्ड्स। नीचे वही स्याही आर मीणा। आज भी कोटा डाकघर में आधी रात के बाद सोर्टिंग टेबल के पास एक पुराना थैला टंगा दिखता है। उसमें कभी कोई हाथ नहीं डालता। लोग कहते हैं जो डालता है उसे अगली डिलीवरी खुद करनी पड़ती है। धीरे से सुनो, अगर किसी रात तुम्हारे दरवाजे पर एक भूरे रंग का सरकारी लिफाफा रखा मिले तो उसे खोलना मत, क्योंकि वो चिट्ठियां वो लाता है जो किसी जरूरी बात के लिए नहीं होती। ये बस जताने के लिए होती है, मैं वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ लवीस और ये थी आज की अंधेरा की स्पेशल कहानी। मिलते हैं एक दिन बाद एक और धमाकेदार कहानी के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो अपना एक डरावना लाइक और कमेंट जरूर छोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।